मीन राशि वालों, अब आपके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन देखने को मिलने वाला है। ऐसे कुछ परिवर्तन होंगे जिससे आपको खुशी मिलेगी। कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं है। कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जिसको जानकर, जिनको प्राप्त करके आपका जीवन एकदम खुशियों से भर जाएगा, यानी जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। मतलब एक बेहतर परिवर्तन अब आपके जीवन में देखने को मिलने वाला है। तो किस तरह का परिवर्तन है, क्या क्या होने वाला है, अब आपको हम विस्तार से समझाएंगे, विस्तार से बताएंगे। चलिए विस्तार पूर्वक आपको समझाते हैं, बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं डेली नई नई जानकारी आपको मिलता रहे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको बता दें 18 जून, जी हाँ मित्रों, 18 जून को देवगुरु बृहस्पति शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और जब शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो आपको 1000 गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। लेकिन उसमें भी गुरु यदि बहुत अच्छी स्थिति में हो तो आपको 1000 गुना लाभ मिलना ही मिलना है। आपके जीवन में खुशियां, प्रसन्नता, उन्नति, तरक्की आना ही आना है। कोई रोक नहीं पाएगा। आपके जीवन में सफलता भी प्राप्त होगा और जो आप चाहते हैं वो प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टियां होती है और ये तीनों दृष्टियां जो है बहुत ज़्यादा शुभ मानी जाती है। गुरु जहाँ रहते हैं, जिस भाव में, उस भाव के कार्य तत्व को थोड़े से कम करते तो हैं, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत फ़ायदा देते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अब आपका ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, क्योंकि जब भी शनि के नक्षत्र यानी पुष्य नक्षत्र में गुरु आते हैं तो अपने आप में कई गुना ज़्यादा, मतलब ये मानकर चले 1000 गुना ज़्यादा अच्छे फल देने लगते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र नक्षत्रों का राजा माना जाता है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आपको किस तरह का फल मिलेगा, क्या क्या लाभ होगा। चलिए विस्तार पूर्वक समझाते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा अनुरोध है, यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको नई नई महत्वपूर्ण जरूरी जानकारी मिलता रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि हमेशा ही नई जानकारी, महत्वपूर्ण और ज़रूरी जानकारी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। तो सबसे पहले तो मित्रों आपको बता दें, इस समय जो स्थिति ग्रहों की बन रही है वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। सबसे पहला फ़ायदा कि पंचम दृष्टि जो गुरु की होती है वो ज्ञान से संबंधित चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, वैसे तो जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं। तो इनकी पंचम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रहा है। अब आप ये समझ लें कि अभी से मतलब 18 जून से आपका समय इतना ज़्यादा अच्छा रहने वाला है कि किसी भी चीज़ में भाग्य का साथ आपको मिलेगा। लेकिन आप रहस्य को डीपली जानना चाहेंगे कि हमें क्यों भाग्य का साथ मिलेगा, कैसे आपको किस कार्य को करना है जिससे कि जल्दी फ़ायदा मिल सके। आपका दिमाग अब बहुत खुलेगा। बहुत ज़्यादा संकीर्ण दिमाग जिनका रहता है वो बहुत ऐसे हो जाते हैं कि एक ही जगह पे रह जाते हैं। लेकिन अब आपका दिमाग खुलेगा, अब आपका समय बदलेगा, आपका किस्मत बदलेगा, आपका जीवन बदलेगा। तो आपको बहुत ज़्यादा इस समय फ़ायदा भी मिलेगा। तो आपको बताते हैं कि आपके लिए अच्छी बात यह है कि इस समय आपके 11 भाव, प्रथम भाव और 9 भाव पर दृष्टि पड़ रही है गुरु की। अब आपका किस्मत बहुत साथ देगा। ऐसे समय में बड़े उपलब्धि आप हासिल करेंगे। सबसे बड़ी चीज़ कि आप अपने या खुद जीवन साथी के लिए या खुद भी अपने लिए कुछ नए चीज़ों को सीखना चाहेंगे, सीखेंगे नए चीज़, नए ज्ञान अर्जित करेंगे, नए नॉलेज अर्जित करेंगे। और वो नॉलेज आपको बहुत ज़्यादा बादशाह बना देगा। अभी नहीं, क्योंकि अभी तो आप शुरुआत करने वाले हैं। कुछ ही समय में 18 जून के बाद कुछ ही समय में आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडिया आएंगे जो आप सीखना चाहेंगे या पहले से ही सीखना चाहेंगे या कुछ नया शुरू करना चाहेंगे, ऐसे काम जिससे कि आपको फ़ायदा फ्यूचर में मिल सके। और वो बहुत अच्छा आप सोच रहे होंगे, निश्चित रूप से उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण कार्य आपका बनेगा। आप बहुत अच्छे जगह पे कह सकते हैं कि दिमाग लगा रहे हैं। हम ये उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि हम तो नहीं जानते कि आप कहाँ क्या सोच रहे हैं, क्या करना चाहते हैं फ्यूचर में, क्या बनना चाहते हैं, क्या आपका लक्ष्य है। लेकिन फिर भी जो ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा 18 जून से, और क्योंकि शनि के नक्षत्र है और ये शनि जब भी देते हैं तो छोटा चीज़ नहीं देते हैं, बहुत लंबे अवधि का फ़ायदा देते हैं। और ये शनि जो हैं वो आपके 12 और 11 भाव के स्वामी हैं, तो फ़ायदा तो देंगे ही। अब आप ये सोच रहे होंगे कि शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये सोचना बंद कर दें। ऐसी शनि की 7.5 में भी बहुत लोग तरक्की करते हैं, उन्नति करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, जीवन उनका खुशियों से भरा रहता है। इसलिए ये आप समझ कर रहें, समझ लें कि आपका समय बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। बहुत ही भाग्यशाली समय आपका रहने वाला है, जहाँ उन्नति, तरक्की, सफलता आपको ज़रूर मिलेगा। तो
इस समय आपके लिए एक कह सकते हैं कि अनुकूलता से भरा समय रहेगा, जहां आप कुछ बड़े चीज़ों पर फोकस करेंगे, कुछ नया सीखना चाहेंगे, कुछ ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे। आपके साथ साथ आपके जीवन साथी को भी कुछ फ़ायदा मिलेगा। आपके जीवन साथी यदि मेल हैं या फीमेल हैं, जैसे मेल हैं तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा, उनको भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा प्रभाव देखने को मिलेगा कि उनको कुछ रास्ता दिखेगा, उनके फ्यूचर का कुछ रास्ता दिखेगा, उन्हें समझ में आएगा कि हमें ये करना चाहिए। वो आपको भी कुछ आइडिया दे सकते हैं, आपकी तरफ से भी उन्हें कोई आइडिया मिलेगा जो उनके फ्यूचर के लिए भी बहुत फ़ायदा करेगा। यानी आप दोनों मिलकर कुछ अच्छा काम इस समय अब शुरू कर सकते हैं। आपका समय बहुत ही अच्छा शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप उम्मीद रख सकते हैं, कर सकते हैं कि अब कुछ बड़ा और बेहतर होगा। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लिए ये भी कह सकते हैं कि आपके अंदर जो टैलेंट है, क्योंकि पंचम भाव टैलेंट का भी भाव माना जाता है, जिस भाव में देव गुरु बृहस्पति है। अब इस भाव में देव गुरु बृहस्पति है तो आपके अंदर जो टैलेंट होगा वो निखर कर बाहर आएगा, जिससे समाज में, जिससे आपके कह सकते हैं कैरियर का निर्माण हो सकता है, जिससे आपके फ्यूचर का निर्माण हो सकता है, जिससे आपको आगे बढ़ने का नया अवसर प्राप्त हो सकता है। अब ऐसे समय में यदि आप बैठे रह जाते हैं तो ये आपका बहुत कह सकते हैं कि बहुत गलत डिसीजन होगा, बहुत बड़ा आलस होगा, बहुत बड़ी बात है जो आप गलत करेंगे, अपने ऊपर ही कह सकते हैं कि अन्याय करेंगे यदि आप बैठे रह जाते हैं। क्योंकि आपका समय बहुत अच्छा है। अब यहाँ तरह तरह के दिमाग में आइडिया आएगा और कुछ करना है तो आप कीजिए और करने की प्लानिंग कीजिए, आपका समय बहुत अच्छा है। आगे बात करें तो यहाँ प्रेम संबंध को लेकर भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। ये ऐसा समय है जहाँ आप किसी से लगाव प्रेम महसूस करेंगे और उनके साथ आपके शादी विवाह होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा रहेगी। उनसे आपकी शादी हो सकती है, विवाह हो सकते हैं, रिश्ते जुड़ सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आपके प्रेम संबंध में एक नया मोड़ यहाँ से आपके जीवन में आ सकता है, ऐसा समय भी है। आगे बात करें तो यहाँ ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो अध्यात्म की तरफ, जैसे पूजा पाठ, धर्म कर्म, नेकी का काम, धार्मिक कार्य जो करना चाहते हैं, जो करते हैं, उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। ऐसे कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा किस्मत का साथ मिलेगा और आपको बहुत ज़्यादा मन भी लगेगा। जैसे आप बहुत धार्मिक होते भी हैं, धर्म कर्म का काम करना, पूजा पाठ करना, इसके लिए लोगों को ये बेहतर एडवाइस देना, आपको ये पता भी है, पूजा पाठ करने का तरीका भी आपको बहुत अच्छे से पता होता है। तो कुल मिलाकर ये आपको धार्मिक भी बनाएगा, समय ऐसा है। और धार्मिक चीज़ों में नया सीखने को भी आपको मिलेगा और नए नए चीज़ सीखेंगे भी। तो ये कुल मिलाकर बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो इनकम के बारे में बात करें तो इनकम के लिए रास्ता खुलना, मतलब नौकरी प्राप्त होना, जॉब प्राप्त होना, प्रमोशन होना, सैलरी बढ़ना, या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में ज़बरदस्त फ़ायदा मिलना। मतलब अब आप यदि इस समय बहाना करेंगे कि हमको लाभ नहीं मिल रहा है तो या तो आप मीन राशि के नहीं हैं, या तो आपका गुरु बहुत कमज़ोर है। यही कारण, दो कारण हो सकता है मुख्य रूप से। और तीसरा, ज़्यादा से ज़्यादा आप आलसी हैं, क्योंकि यहाँ आलस शनि आपको दे रहे हैं। प्रथम भाव में जब भी शनि बैठते हैं तो आलस बहुत आता है इंसान को, इसलिए काम छूटता है। ये प्रभाव शनि का होगा। हम गुरु के बारे में बात कर रहे थे तो यहाँ यही कह सकते हैं कि या तो गुरु बहुत कमज़ोर होंगे, या तो आप इस समय प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, तो बहुत तरह की बातें हो सकती है। लेकिन ये कहेंगे कि इस समय आपका किस्मत साथ बहुत देगा। इस समय तो ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं जो आपके लिए असंभव चीज़ है। जैसे आप कभी सोच सकते हैं कि काश ये चीज़ हम खरीदते, ऐसी चीज़ों की खरीदारी भी आप कर सकते हैं। जैसे इस समय आप चाहेंगे ऐसी चीज़ों की खरीदारी करना, जैसे ज़मीन जायदाद, घर मकान, भूमि भवन, ऐसी चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं। अपने बिजनेस के लिए नया रेंट ले सकते हैं, और भी कुछ नई चीज़, जैसे वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। वाहन खरीद कर बिजनेस पर्पज़ से वाहन खरीद सकते हैं, और भी कुछ पर्पज़ से अपने लिए कुछ नए चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं बेहतर समय में हैं, आपका समय यहाँ बेहतर है। अब शनि आपको परेशान कर रहे होंगे। अब यह है कि शनि थोड़े से परेशान करते हैं, प्रथम भाव में रहते हैं, तो आप शनि का भी उपाय करते रहिए और गुरु का भी उपाय कीजिए। गुरु का उपाय तो आपको ज़रूर करना चाहिए, हम यही कहेंगे, गुरु का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। बहुत कोई बड़ा कठिन कार्य नहीं है गुरु को उपाय करना, बहुत सरल आपको उपाय बता सकते हैं। क्या करना है नोट कर लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन दबा दें, और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो गुरु के उपाय में आपको चाहिए कि आप पोखराज या टोपाज रत्न धारण कर लें। सबसे बड़ी बात, गुरुवार के दिन पीले वस्त्र का प्रयोग ज़रूर करें। केले के पौधे में जल अर्पित करें, जैसे नियम से हम बताते हैं, उस नियम का प्रयोग करके गुरुवार के दिन आप
चाहें तो हवन कर सकते हैं पीपल के लकड़ी से, लेकिन पीपल को बिल्कुल छूना नहीं चाहिए। पहले ही लकड़ी को आप अपने पास ले आइए, तोड़ कर ले आइए, पहले ही बुधवार को ले आइए, उसके बाद आप कर सकते हैं। अपना प्लानिंग किसी को कुछ ना बताएं कि क्या आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्लानिंग बताने के बाद आपको वो कह सकते हैं कि सफलता नहीं मिलता जो सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब बात ध्यान रखने की चीज़ है। आप बहुत आगे निकल सकते हैं। आपका समय वैसे बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि लगन पर जब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है तो वो इंसान कभी भी कह दे कि हम बहुत किस्मत साथ नहीं दे रहा है, किस्मत ऐसा वैसा, ये कहना गलत है। क्योंकि लगन पर जब भी दृष्टि पड़ती है तो आपका जीवन अच्छा होने लगता है, अच्छा हो रहा है, लेकिन आप आलस के कारण और भी कुछ कारण से, या आपका खुद के गुरु को बहुत कमज़ोर स्थिति में है, तो गुरु को अच्छा कीजिए, फिर देखिए जीवन में तरक्की सफलता भी मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।